दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एवरेज 386 दोस्त बनाता है। मतलब इनमें से आहत तक सिर्फ एक ही लंबे अरसे तक दोस्ती निभा सकता है। और दोस्तों, रात को सोने से पहले जिस पर्सन को याद करते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में या तो खुशी की वजह होती है या फिर गम की। और क्या आप जानते हैं कि इंसान को जब एक पेन दिया जाता है तो इनमें 97% लोग इस पेन से सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। ऐसे इसलिए होता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान को अपना नाम सुनना इस दुनिया का सबसे अच्छा साउंड लगता है। तो दोस्तों, हम आपको इस तरह के 21 अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिसको सुनकर आप ऐसे रीजन को समझ जाएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 21, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने झूठ ना बोलें तो आपको बस इतना ही करना है कि जब आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं तो उनकी आंखों में देखने के बजाय उनके माथे के बीचों बीच देखना शुरू करें। इससे वो अपना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खोने लगेगा और नहीं लगेगा कि अगर वो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। इसमें वो झूठ बोलने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपके सामने झूठ बोलना बंद कर देगा। नंबर 20, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि अगर आपको कोई इग्नोर करने लगता है तो आप उस इंसान पे सारा ध्यान देने लग जाते हैं और आपका सारा अटेंशन इंसान पर रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जिस चीज को चाहते हैं उसको पा नहीं सकते। इसका साइकोलॉजी रीजन ये है कि हमारा ब्रेन अनफेंटीनेस को चेंज या बॉल की तरह देखता है। आप उनके लिए इतने ऑब्सेस होते हैं क्योंकि आपका ब्रेन इग्नोरेंस को एक चैलेंज की तरह देखता है, जैसे आप कंप्लेश करना चाहते हैं, जैसे कि किसी मैथ प्रॉब्लम की तरह। नंबर 19, आजकल साइकोलॉजी को डिसऑर्डर लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। 2011 के एक रिसर्च के मुताबिक स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा होता है जितनी कि एक 1950s की साइकाट्रिस्ट पेशेंट्स का। और अगर आज की टाइम में स्टडी दोबारा की जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट का लेवल एंजाइटी किसी साइकाट्रिस्ट पेशेंट से ज्यादा होगा। नंबर 18, 20 लाख पार्टिसिपेंट पर करी गई एक स्टडी ने किसी भी तरह के अच्छे रिलेशनशिप होने के काफी अमेजिंग बेनिफिट बताए हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप को आपको गुड हार्ड हेल्थ देती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होती है। वही दूसरी तरफ अनटॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। नंबर 17, वर्ल्ड में 19 टाइप की स्माइल डिफरेंट होती हैं। पोलाइट, डोमेंस, विस्पर और फ्लर्टी। उनमें से एक होती है डमर स्माइल जिसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल कहते हैं। इस स्माइल्स को एक जेन्युइन और ऑथेंटिक स्माइल भी कहते हैं। ये आपको ट्रस्टेड और फ्रेंडली ऑथेंटिक देखने में मदद देती है। नंबर 16, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते वक्त अपने फेस को टच करते रहते हैं, स्पेशली अपनी नोज को, और हम सोचते हैं इनकी आदत हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक ये कन्वर्सेशन की निशानी हो सकती है। वो इंसान कन्वर्सेशन में कंटेंटली और अनकंटेंटली अपनी नोज को टच करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 15, दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया जब कोई आपके सामने यौन करता है, गिन उबासी लेता है तो उसको देखा आप भी यौन करने लग जाते हैं। ऐसा हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर जरूर हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसा होता है कि फिनोमेनन की वजह से, जिसे कहते हैं सोशल मिररिंग, जिसका व्यक्ति होता है ब्रेन में मौजूद यौन मिरर से। इसी वजह से किसी को यौन करते देखा आप बहुत बहुत यौन करने लग जाते हैं। नंबर 14, जब आप किसी क्यूट बैग, टॉय या बच्चे को देखती हैं तो आपका दिल इसको दबाने का करता है, पर कि ऐसा होना नेचुरल है। इस तरह का बिहेवियर क्यूटनेस एग्रीगेशन न्यूरो साइंस रिसर्च में देखा गया कि हम पॉजिटिव चीजें देखकर ओवरवेल बीविंग करने लगते हैं और इन्हीं क्यूट चीजों को देखा हमारे इमोशन पॉजिटिव बढ़ने लगते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए क्यूटनेस एग्रीगेशन ब्रेन कंट्रोल करता है जो हमारे ओवरऑल बिलिंग को कंट्रोल करता है। नंबर 13, दिन भर में हमारे दिमाग में 50,000 से ज्यादा थॉट आते हैं जिसमें 80% थॉट नेगेटिव होते हैं, जिसका हमारे डे टू डे लाइफ में बड़ा असर पड़ता है। पर इन थॉट से हम बच नहीं सकते। ऐसे ही जरूर कर सकते हैं अपने आप को बिजी रखकर, एक्टिविटी करके या खुश रहकर, अच्छा सोचकर। आपको लगता है कि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या आपको सिर्फ नेगेटिव ही थॉट्स आती हैं तो अपने आप को सुपर डुपर बिजी रखकर देखें। नंबर 12, ये काफी अजीब फैक्ट है जो हमारा माइंड, जो हमारी मदर थॉट है, इसे अलग जुबान में सोचें तो हमें काफी सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि आप किसी लैंग्वेज को सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड ज्यादातर सही टाइम होता है, जिससे अगली बार डिसीजन लेने से पहले इसके बारे में इंग्लिश में सोचकर देखना। नंबर 11, रेस्टोरेंट्स और कैफेज में वेटर्स को किस तरह ट्रीट करते हैं। ये दिखाता है कि एक्चुअली में हमारी नेचर क्या है। इस रूल्स को द वेटर रूल्स कहा जाता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि दूसरे लोग जो आपके सामने सिर्फ एक वेटर हैं तो आप किस तरह से इसे ट्रीट करते हैं। आपका नेचर आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, सिर्फ नाम और पैसा नहीं। नंबर 10, ऐसी चीजें करना जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता हो वही आपको सबसे ज्यादा खुशी भी देती हैं। जब आप कोई ऐसी चीजें करते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क का डर होता है तो आप उसको करते हैं तो जब आपको खुशी महसूस होती है। अब उन सबका ये मतलब नहीं कि आप खुशी पाने के लिए कोई भी गलत काम करने लग जाओ, लेकिन हाँ, कुछ रिस्क एडवेंचर करने का ट्राई करके जो आपको खुशी हासिल होती है इसका कोई भी मुकाबला नहीं है।
9 जब इंसान का कोई करीबी गुजर जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, जिसके लिए अक्सर ये बात सुनते देखा है, टाइम हिल एवरीथिंग, या वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से टाइम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो इंसान उस दुख के साथ जीना सीख जाता है। इसे इस दुख की आदत हो जाती है और वो वक्त गुजरता रहता है, जिसे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। नंबर 8 एक इंसान बिना सोए सिर्फ 11 दिन ही जिंदा रह सकता है। ह्यूमन बीइंग अपनी जिंदगी का 33% सोने में गुजार देता है। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हम सोते वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसी 33% टाइम की वजह से जो हम सोकर गुजारते हैं, हमारा बाकी का 67% टाइम जो होता है प्रोडक्टिव हो जाता है और आप वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो डे टू डे हम कर सकते हैं। नंबर 7 साइकोलॉजी के हिसाब से वो लोग जो दिन भर बिजी रहकर काम करते हैं और रात को किसी वजह से पार्टिंग या एंजॉय करते हैं, तो उनको ज़्यादा दुख नहीं होता कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, बल्कि वो अगले दिन और भी मोटिवेट नजर आते हैं। और दूसरी तरफ वो इंसान जो अपना दिन भर टाइम वेस्ट करता है, इसे दिन के एंड में गिल्टी फील होता है कि उसने पूरा दिन कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं किया और वो फिर रिडक्टेड करता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप जितना सीरियस होकर काम करते हैं वो काम इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर किसी काम को बिना डेडलाइन के ऐसे ही शुरू कर दोगे तो वो काम उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। यानी कितना टाइम लगेगा ये एक टोटली आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि कोई काम असल में 1 घंटे का है तो सेम काम अर्जेंट करने में 30 मिनट लगेंगे। वही किसी 1 घंटे के काम किसी को हाथों हाथ करना ज़रूरी नहीं होगा, वो आराम से 2 दिन में आप उसे पूरा करेंगे। नंबर 5 ह्यूमन ब्रेन में बहुत ही एडवांस ऑर्गन है, सब में सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। माँ के पेट से लेकर मरने तक हमारी लाइफ का हर एक इवेंट हमारे ब्रेन में सेव होता है। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि ये ह्यूमन चाहकर भी इन्हें सभी मेमोरीज को दोबारा से याद नहीं कर सकता। हाँ, कुछ खास मेमोरीज ना आ जाए, लेकिन सभी इवेंट्स इनमें मौजूद होने के बावजूद भी इन्हें याद करना इम्पॉसिबल। नंबर 4 आप जिस भी तरह के शो या मूवी देखते हैं, इस तरह दुनिया को भी देखना शुरू कर देते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन या इवन न्यूज़ देखते हैं, दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यानी बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। इस तरह के शोज इन्हें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि दुनिया एक ड्रामी फिल्म है और वो इस पे विक्टिम है। जबकि ये जो लोग कॉमेडी और ड्रामास देखते हैं, इनकी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव होती है। नंबर 3 हमारी सोच और हमारे दिमाग के सोचने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रीजन निस्बत ने अपनी बुक द जियोग्राफी ऑफ थॉट में बताया कि किस तरह एशियन और वेस्टर्न कंट्री में मेंटल प्रोसेस अलग होते हैं, यानी दोनों कंट्रियों के कल्चर्स, फिलॉसफी, एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स अलग हैं। जस्ट वहाँ के लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इसी वजह से एशियन कंट्री के लोगों की थिंकिंग काफ़ी हॉलिस्टिक होती है और वहीं वेस्टर्न कंट्री की काफ़ी एनालिटिक। नंबर 2 हमें ऐसा लगता है कि हम अपना डिसीजन बड़ी सोच समझ के लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से हम ज़्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना मोबाइल लेने जाते हैं तो हम अपना बजट और ब्रांड दोनों को सामने रखकर बड़े ध्यान से फ़ोन चूज़ करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग आपको ट्रेंड और मोबाइल को और फीचर्स की तरफ ले जाता है, जिससे आपका डिसीजन इफेक्ट होता है। नंबर 1 जब भी हमें कोई रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट लगता है या हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम हमसे छीनी जा रही है, तो हमसे अक्सर लोगों का दिल सिर्फ एक रूल को नहीं बल्कि सारे रूल को तोड़ने का करता है। साइकोलॉजी में ये बिहेवियर को रिटर्न्स कहते हैं। ये हमें बताता है कि किसी को फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी काम नहीं करता। हम दूसरों की बात तभी मानते हैं जब हमें लगता है कि वो हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।